हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.2 की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको बेटा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ, फाइंड द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है उनके लिए सेम क्वेश्चन है। क्या है करना हमें बेटा फाइंड, हमें मिडल टर्म्स को फाइंड करना है। देखो बेटा, हमने मिडल टर्म के वक्त जो पढ़ा था कि अगर n ऑड हुआ तो, अगर n ऑड हो, दैट इज इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल अगर ऑड होगा तब कितनी टर्म्स होती है, n प्लस वन, विच मीन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स उनमें होती है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स के केस में हमने देखा था कि दो मिडल टर्म्स होती है उस एक्सप्रेशन में। कब? जब आपका जो इंडेक्स पावर होगा बाइनोमियल में वो ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी। तो उस केस में बेटा दो मिडल टर्म्स होती हैं। एक तो होती है बेटा n प्लस वन अपॉन ट्वेल्व टर्म, दैट इज 7 प्लस वन अपॉन ट्वेल्व इस केस में, और दूसरी जो होती है बेटा वो होती है n प्लस वन अपॉन टू प्लस वन टर्म। ये होती है बेटा उस केस में क्या, दो मिडल टर्म्स, जब तुम्हारा जो इंडेक्स पावर जब होगा ऑड, और जब तुम्हारा इंडेक्स n से किसी का पावर 6 2 4 8 10 हो, इवन हो। n जब इवन होगा तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है बेटा, इवन प्लस वन, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म में बेटा एक ही मिडल टर्म होती है। वो कौन सी टर्म होती है, वो होती है n/2 प्लस वन टर्म। तो बेटा इन चीजों का हम यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द मिडल टर्म। इसकी मिडल टर्म हमें बेटा फाइंड करनी है। मिडल टर्म के इसमें हमें दो चीजों का ख्याल रखना है। पहले हमें ये फाइंड करना है, पहले हमें ये पता करना है कि मिडल टर्म कौन सी टर्म है, कौन सी वाली टर्म है, किस नंबर की टर्म है। क्या वो थर्ड टर्म है, फोर्थ है, फाइव है, सिक्स है, सेवन। पहले हमें ये पता करना है जो मिडल टर्म है इस बाइनोमियल की एक्सपेंशन की, वो किस नंबर की टर्म है। जब हमें पहले ये पता होगा कि वो किस नंबर की टर्म है, फिर हम उस टर्म को फाइंड करेंगे, तो वही होगी बेटा इसकी मिडल टर्म। तो पहला काम हमें क्या करना है, टू नो विच नंबर ऑफ टर्म द मिडल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज। चलो बेटा उसके लिए क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, हियर n की जगह बेटा क्या है 7 विच इज ऑड, विच इज ऑड। तो जब तुम्हारा इंडेक्स n ऑड होगा तो उस केस में हमें पता है हियर वी हैव टू मिडल टर्म्स, यहां दो मिडल टर्म्स हैं, देयरफॉर देयर आर टू मिडल टर्म्स, टू मिडल टर्म्स, मिडल टर्म्स। नेमली कौन कौन सी बेटा, मतलब किस किस नंबर की, नेमली एक तो होगा n प्लस वन अपॉन ट्वेल्व, n प्लस वन अपॉन ट्वेल्व, n प्लस वन अपॉन ट्वेल्व, तो कौन सी होगी बेटा, n की जगह n की वैल्यू को 7 प्लस वन अपॉन ट्वेल्व, दैट इज जब आप इस चीज को सॉल्व करें 7 प्लस वन होगा 8, 8 अपॉन 2 आएगा 4। तो एक टर्म कौन सी टर्म होगी, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इज द मिडल टर्म। एंड सेकंड जो मिडल टर्म होती है बेटा होती है n प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, विच इज बेटा एक्चुअली n प्लस वन, वो आएगा 7 प्लस वन अपॉन टू प्लस वन मिडल टर्म, दैट्स 8 अपॉन 2, दैट इज 4, 4 प्लस वन आएगा बेटा फिफ्थ टर्म। तो यहां से बेटा हमें कंफर्म हुआ कि फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो होगी इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन की, वही इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन की मिडल टर्म्स कहलाएंगी। तो बट हमें एक्चुअली मिडल टर्म्स को फाइंड करना है, दैट मींस बेटा अब हम फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को फाइंड करेंगे। मैंने कल ही पढ़ा रखा है कि जब भी आपको किसी टर्म को फाइंड करना हो या किसी टर्म के कोएफिशिएंट को फाइंड करना हो तो तब हम किसका यूज करते हैं, जनरल टर्म का। तो मैं यहां लिखूंगा वी नो दैट इज एक्चुअली टी आर प्लस वन, जिसे हम बेटा कहते हैं जनरल टर्म, इज इक्वल किसके इक्वल होती है, एम सी आर ए रेज्ड पावर एन माइनस आर बी रेज्ड पावर आर। अब इसमें बेटा देखो बेटा यहां कंटिन्यू करते हैं, इस टी आर प्लस वन में आर की जगह क्या लिखूं, टी फोर बन जाए। इस टी आर प्लस वन में आर की जगह क्या लिखूं कि टोटल यहां 4 बन जाए, टोटल दैट्स आर की जगह जब 3 लिखेंगे 3 प्लस क्या बनेगा 4। बाय पुटिंग आर इक्वल्स टू 3 वी हैव t3 प्लस 1 इक्वल्स टू ncr। आर की जगह बेटा अब क्या लिखना है 3, तो a रेज्ड पावर n
a raised power n minus r n minus 3, b raised power r b raised power r की जगह हमने क्या लिखा 3. It further implies t 3 plus 1 के बदले आप लिख सकते हैं बेटा t4. तो अब n की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू यहां से निकालो, वो पुट कर दो. n की वैल्यू लिखेंगे 7, a की वैल्यू लिखेंगे 3, b की वैल्यू लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6. बिकॉज कल हम मैंने बताया था अगर बीच में माइनस हो तो मिडिल टर्म वाले केस में या कोफिशिएंट वाले केस में या किसी नंबर किसी टर्म को फाइंड करना हो तो इस माइनस को सेकंड. तो b की जगह लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6. तो फिर बेटा n की जगह क्या है 7, तो 7c3. a की जगह बेटा है 3. अब मैं n की जगह यहां लिखूंगा 7, that is 7 minus 3. b की जगह बेटा है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल पावर 3. तो बेटा आप इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे. 7c3 को क्या होता है बेटा, 7 को 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, विच मींस 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 अपॉन में 3 फैक्टोरियल विच इज 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1. तो 3 रेज्ड पावर 7 माइनस 3 कितना होता है 3 रेज्ड पावर 4. तो 3 रेज्ड पावर 4 हुआ बेटा 3 3 9 9 is 81 माइनस एक्स क्यूब रेज पावर 3. देखो बेटा माइनस जो चीज है कितनी बार मल्टीपल हो रहा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो फिर से माइनस रहेगा. माइनस एक्स 3 रेज पावर 3, तो 3 मल्टीपल 3 आएगा x रेज पावर 9. यहां आएगा बेटा 6 रेज पावर 3. अब देखो बेटा एक 6 इस 6 से कटेगा, यहां 6 स्क्वायर रह गया. अब यहां है बेटा तुम्हारा 3 2 6. देखो 3 1 3 2 6, यहाँ के बजाय 2 2 3 7 21. अब यहाँ बेटा रहेगा तुम्हारा 7 टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 27 अपॉन में है 2 और मल्टीपल में आएगा बेटा 6 स्क्वायर है 12 और इसके मल्टीपल में है माइनस एक्स रेज्ड पावर 9. यस 3 9 3 4 बेटा. ओके तो इसको करेंगे 9 5 45. 45 multiplied by 7 which is 7 5 35, 7 4 21, 245 अपॉन में आएगा बेटा 2 4 8. लेकिन इसके साथ आएगा माइनस, ये माइनस और मल्टीपल में आएगा एक्स रेज पावर. दिस इज द वन मिडल टर्म बेटा. इसकी एक मिडल टर्म किसके इक्वल है माइनस 245 अपॉन में 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज पावर 9. जो इसकी सेकंड मिडिल टर्म थी, एक तो हमने T4 निकाला डेट्स फोर्थ टर्म. अब हमें सेकंड मिडिल टर्म इसके T5. अब TR प्लस 1 में जो NCR a रेज़ पावर n माइनस r b पावर r होगी. अब इस TR प्लस 1 में मैं क्या लिखूं कि मुझे T5 मिल जाए. यहाँ पे T5 सेकंड मिडिल टर्म जो है बेटा वो फिफ्थ टर्म है. फिफ्थ टर्म मींस बेटा ये T5 हमें फाइंड करना है. T5 एक हम कब बन जाएगा, 1 तो ऑलरेडी है. इस R की जगह जब मैं 4 लिखूंगा तो 4 प्लस 1 तब 5. अगर मैंने R की जगह 5 लिखा तो ये 5 प्लस 1 T6 बन जाएगा. लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है T5. तो R की जगह बेटा क्या लिखेंगे 4 T4 प्लस 1. N की जगह क्या लिखना है 7 C R की जगह 4, A की जगह बेटा 3 रेज़ पावर n माइनस r पर 7 माइनस 4 r की जगह लिखना 4. b की जगह बेटा क्या है माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6 होल पावर r की जगह फिर से. अब बेटा इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे. 7 को कितनी टर्म्स तक एक्सपेंड करना है अप टू 4 टर्म्स, दैट्स r टर्म्स तक. 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4, 4 टर्म्स तक बेटा इसको लिखा. 4 तक नहीं 4 टर्म्स तक, 1 टर्म सेकंड थर्ड 4 अपॉन में पूरा 4 फैक्टोरियल 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1. 3 रेज़ पावर 7 माइनस 4 कितना होगा बेटा 3 रेज़ पावर 4 विच इज 81. चलो एक बार में लिखेंगे 3 रेज़ पावर 4 की. यहाँ बेटा माइनस कितनी बार मल्टीपल हो रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो माइनस अब एलिमिनेट होगा. तो यहाँ पे बेटा आएगा x रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आएगा 12 अपॉन में 6 रेज़ पावर. चलो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा 6 के बदले लिखूंगा मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ पावर 4. अब देखो बेटा क्या चीज किससे कैंसिल आउट, 4 4 से कैंसिल आउट हो रही है. 3 टाइम्स 2 6 से कैंसिल आउट हो रही है. देखो बेटा यहाँ 2 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ पावर 4, सो 3 रेज़ पावर 4 3 रेज़ पावर 4 से कैंसिल आउट. अब यहाँ है 2 रेज़ पावर 4 डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में है 7 टाइम्स 5 विच इज 35 अपॉन में बेटा 2 रेज़ पावर 4 वो कितना होगा 16
और है बेटा मल्टीपल में x raised power 12. This is the second middle term of this binomial expression. ये जो बेटा इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के जो बाइनोमियल में की एक्सपेंशन जो होगी बेटा उसकी भी हमें क्या निकालनी है, मिडिल टर्म. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में बाइनोमियल क्या है, x/3 + 9y होल पावर 10. आपसे पूछा गया है इसकी मिडिल टर्म फाइंड कर दो. तो पहले आप ये डिसाइड करोगे कि इसकी कितनी पावर, क्या है इसका पावर है 10, दैट्स a1, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी और तो a की मिडिल टर्म इस केस में होती है वो कौन सी होती है बेटा n/2 + 1. जो इसकी मिडिल टर्म होगी वो होगी n/2 + 1. n/2 + 1, n की जगह 10 है वो आएगा 10/2 + 1, तो 10/2 होगा 5 + 1 दैट 6 टर्म बेटा जो होगी ये मिडिल टर्म. तो आपको T6 फाइंड करना है बेटा. Tr+1 फॉर्मूला का यूज करके आप T6 को फाइंड करो. दैट्स r की जगह 5 लिखोगे तो आपको मिलेगी T6. a की जगह लिखोगे x/3, b की जगह 9y और n की जगह 10, आपको मिलेगी T6. वही इसकी मिडिल टर्म. ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10. अब देखो बेटा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है आप इस चीज को प्रूव करो. किस चीज को? जो ये बाइनोमियल की एक्सपेंशन होगी. ओके होगी बाइनोमियल की एक्सपेंशन. और आगे लिखा है आप प्रूव करो इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में कहीं पे बेटा ऐसा भी आएगा a की पावर m होगी, a की पावर n होगी. जो a पावर m टर्म में कोफिशिएंट होगा बेटा इसका जो कांस्टेंट मल्टीपल में होगा और a पावर n टर्म में जो कांस्टेंट मल्टीपल होगा, हमें ये प्रूव करना है कि वो कोफिशिएंट आपस में इक्वल है. देखो सिंपल में बता दूं तो हमसे पूछा जा रहा है इस बाइनोमियल को जब आप एक्सपेंड करोगे तो उस एक्सपेंशन में कहीं पे a पावर m और a पावर n होगा. a पावर m का जो कोफिशिएंट होगा, जो उसका मल्टीपल होगा, ये हमें प्रूव करना है कि वो a पावर n के कोफिशिएंट. दैट्स वी नीड टू प्रूव. दैट्स हमें क्या प्रूव करना है? दैट्स वी नीड टू प्रूव, या वी हैव टू शो, वी नीड टू प्रूव COEFF dot. say it stands for coefficient of a power m equals to coefficient of a power m. यही हमें बेटा प्रूव करना है कि a पावर m का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है? कोफिशिएंट ऑफ a पावर. हम कब बता सकते हैं कि दो चीजें इक्वल या अनइक्वल है? जब वो हमें वो दो चीजें पता हो. वो क्या है, क्या वो आई बात समझ में बेटा? हम कब कह सकते हैं a पावर m का कोफिशिएंट a पावर n के कोफिशिएंट के इक्वल? तब जब हमें a पावर m का कोफिशिएंट मिले और जब हमें a पावर n का कोफिशिएंट मिले. जब इन दो टर्म्स के कोफिशिएंट्स हमें मिलेंगे फिर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे. अगर वो इक्वल हो तो कहेंगे इक्वल है, अगर वो कंपेयर करने पे इक्वल ना आए तो कहेंगे वो अनइक्वल. बात आई समझ? दैट्स वी नीड. एक्चुअली हमें करना क्या है बेटा? हमें a पावर m का भी कोफिशिएंट फाइंड करना है और a पावर n का भी. जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किए थे इस एक्सरसाइज में, वहां तो ओनली कोफिशिएंट्स फाइंड किए हैं बेटा, तो वैसे ही प्रोसेस यहां पे भी करनी है. सो कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जनरल टर्म का यूज करते हैं. a पावर m का कोफिशिएंट निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में a पावर m कौन सी टर्म है. दैट मींस नंबर ऑफ टर्म. ये क्या थर्ड टर्म है, 10th है, 5th है, हम ये पता करेंगे पहले. लेकिन पता नहीं है तो हम मानेंगे 5 मिनट के लिए कि a पावर m किस टर्म में ऑकर हो रही है? r+1 टर्म में, दैट इज जनरल टर्म में. लेट a रेज पहले किसका बेटा निकालेंगे? a पावर m का कोफिशिएंट. लेट a पावर m appears or occurs in r+1 term in expansion of what? In expansion of what beta? In expansion of 1 plus a raised to power m plus. जो 1 plus a raised power m plus n की एक्सपेंशन होगी, हमने सपोज मान लिया कि a पावर m उसके एक्सपेंशन में किस टर्म में लाई कर रही है? r+1. दैट इज हमें r+1 टर्म फाइंड करना है. दैट इज tr+1. कर दो. a की जगह क्या है? a मींस बेटा फर्स्ट टर्म क्या लिखी है बाइनोमियल में? 1. तो a हियर इज 1 रेज्ड पावर n माइनस r. n माइनस r होता है, यहां पे n है बेटा m प्लस n, दैट इज इंडेक्स माइनस r.
मल्टीप्लाइड बाय बी, बी होता है बेटा आपके बाइनोमियल में सेकंड टर्म क्या लिखे, विच इज ए रेज्ड पावर आर। इस चीज को थोड़ा और सिंपलीफाई कर दें और मैं लिखूंगा टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एम प्लस एन सी आर, वन पावर एनी फाइनाइट क्वांटिटी वन ही होती है, तो यहां बचा बेटा ए रेज्ड पावर आर। अब देखो बेटा हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था a पावर m जो है वो किस टर्म में लाई कर रहा है, r प्लस वन टर्म में। अब r प्लस वन टर्म में जो a होगा वो इस a पावर m के इक्वल होना चाहिए। हाँ ये तो इक्वल है, इनकी बेसिस तो इक्वल है, अब इनकी क्या होनी चाहिए, इक्वल पावर्स। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ a और इंडिसेस ऑफ a इन किस में बेटा, इन a पावर m एंड इन टी आर प्लस वन। जो टी आर प्लस वन टर्म है उसमें जो a क्या एक्स ए वाली एक्सप्रेशन है उसका पावर और इसका पावर सेम होना चाहिए, इसलिए हम इक्वेट करें। तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे टी आर प्लस वन में a की पावर क्या है r, यहाँ a की पावर क्या है m, तो हमें मिलेगा we get r equals to m। हमें यहाँ पे बेटा r की वैल्यू क्या मिली, इस r की वैल्यू को हम वापस इसमें बेटा टी आर प्लस वन जो हमें सिंपलीफाई करके आया था वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग r equals to m। इन किस में बेटा, इन फर्स्ट लिखेंगे हम, we get फर्स्ट में जब r की जगह m लिखेंगे तो टी m प्लस वन, इसका मतलब ये हुआ जो a पावर m ये कौन सी टर्म में लाई कर रहा है, m प्लस वन टर्म में, इक्वल्स टू m प्लस n सी आर a रेज्ड पावर, r की जगह क्या लिखना बेटा m। हमें चाहिए क्या बेटा, हमें कोएफिशिएंट ऑफ a रेज्ड पावर m चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ a रेज्ड पावर m क्या होता है बेटा, a रेज्ड पावर m का मल्टीपल क्या है, कांस्टेंट वाली चीज, ये तो कांस्टेंट ही हुई ना बेटा। सो m प्लस n सी आर किसका कोएफिशिएंट है, a पावर m का, तो लिखेंगे देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m इज m प्लस n सी आर, m प्लस n सी आर से इसका नाम रखेंगे सेकेंड बेटा। फाइंड हमने कर लिया कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, a पावर m। अब किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है बेटा, a पावर n का। फिर कंपेयर करेंगे इनके कोएफिशिएंट्स को, देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं। अब a पावर n का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि a पावर n कौन सी टर्म में लाई कर रहा है, इसलिए पता ही नहीं वो भी, तो हम सपोज करेंगे a पावर n लाइज इन, अब r प्लस वन टर्म एक ही क्वेश्चन में यूज किया ना बेटा, अब हम से करेंगे सपोज a पावर n लाइज इन k प्लस वन टर्म। also let a पावर n appears और occurs इन किस टर्म में बेटा, k प्लस वन टर्म, k प्लस वन टर्म, ओके दैट इज टी के प्लस वन। देखो बेटा कुछ चेंज नहीं होगा, r की जगह k लिखना है, टी आर प्लस वन किसके इक्वल होती है, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, बस r की जगह आप k लिखो और कुछ नहीं होगा। टी के प्लस वन आएगा बेटा, एन सी आर था ना, r की जगह k लिखना है, ए रेज्ड पावर एन माइनस आर था ना, एन माइनस आर की जगह k लिखना है बेटा, मल्टीप्लाई में बी रेज्ड पावर आर था ना, r की जगह क्या लिखना है k। अब यहां पे जो वैल्यूज पता है उनकी वो यूज कर लो, n की जगह है बेटा इंडेक्स m प्लस n c, ये तो है ना k ही, इसको ऐसे दे देते हैं। a पावर इंडेक्स माइनस k इंडेक्स अगेन m प्लस n है बेटा, m प्लस सॉरी a की वैल्यू लिखेंगे ना पहले, a क्या है बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म विच इज 1 रेज्ड पावर इंडेक्स विच इज m प्लस n माइनस k मल्टीप्लाइड बाय b की जगह बेटा क्या है a रेज्ड पावर k। आई बात समझ में? तो अगर उसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई किया जाए, आएगा बेटा m प्लस n c k, वन रेज्ड पावर इनफाइनाइट क्वांटिटी वन ही होती है, मल्टीप्लाइड बाय a पावर। अब देखो बेटा हमने सपोज क्या किया था, हमने माना था से a पावर n कौन सी टर्म में लाई कर रहा है, k प्लस वन टर्म। अब हमने k प्लस वन टर्म को फाइंड किया, k प्लस वन टर्म में जो a वाला पार्ट होगा वो एग्जैक्टली इस a पावर n के इक्वल होना चाहिए, तो ये यहाँ पे बेसिस सेम है, तो अब इनके पावर सेम होने चाहिए, वही हम लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ a इन किस में बेटा, a पावर n एंड इन t k प्लस वन वगैरह।
हम a के पावर्स को कंपेयर करेंगे बेटा। ये देखो यहाँ पे a की पावर क्या है n, यहाँ a की पावर क्या है k, तो हमें मिलेगा k इक्वल्स टू n। ये जो हमें k इक्वल्स टू n वैल्यू मिली बेटा, अब इसको हम फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे tk प्लस 1 में। तो बेटा k की वैल्यू जो हमें n मिली, ये हम थर्ड में यूज करेंगे, दैट इज k प्लस यूजिंग k इक्वल्स टू n इन इक्वेशन थर्ड, we get क्या मिलेगा हमें यहां से tk प्लस 1। एक्चुअली लेफ्ट साइड में tk प्लस 1, k की जगह आप क्या लिखना है बेटा n, tn प्लस 1 इक्वल्स टू, देखो बेटा m प्लस n ck, m प्लस n c k की जगह क्या लिखना है बेटा n लिखना है, बिकॉज k की वैल्यू है ना n, a पावर k की जगह क्या लिखना है बेटा a पावर n। तो हमें क्या मिला है यहां से बेटा, हमें अब कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n चाहिए, वो क्या है दिस थिंग, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n इज इक्वल, किसके इक्वल बेटा m प्लस n c n। अगर अब इस चीज को बेटा सिंपलीफाई किया जाए तो क्या मिलेगा हमें m प्लस n, NCR की तरह, NCR किसके इक्वल होता है, NCR किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल होगा बेटा यहाँ पे m प्लस n का होल फैक्टोरियल, अपॉन में आएगा n माइनस r का फैक्टोरियल, दिस इज m प्लस n माइनस n का फैक्टोरियल, m प्लस n माइनस n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल। ओके, तो इट इज फर्दर इक्वल टू m प्लस n होल फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n कैंसिल आउट होगा तो आएगा m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ये हमें मिला बेटा किसकी वैल्यू, ये हमें मिली किसकी वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ a पावर। देखो बेटा हमें कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m लिख के रखा था, क्या लिख के रखा था, जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m मिली बेटा वो है m प्लस n c, r नहीं, यहाँ r की वैल्यू थी m तो m है यहाँ पे। अगर हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दे m प्लस n c m को, ये हुआ n फैक्टोरियल, n मीन्स m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल होता है बेटा m प्लस n माइनस m का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, वो हुआ ये बेटा। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दें m प्लस n का होल फैक्टोरियल अपॉन में बेटा m से कैंसिल आउट होगा n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। अगर थोड़ा और सिंपलीफाई किया जाए m प्लस n का होल फैक्टोरियल अपॉन, देखो पहले मैं m फैक्टोरियल को लिखूंगा बाद में n फैक्टोरियल, बिकॉज़ m फैक्टोरियल इज नेचुरल नंबर, n फैक्टोरियल इज आल्सो नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होगा 2 into 3 को हम लिख सकते हैं 3 into 2 जस्ट लाइक। अगर आप देखो बेटा यहाँ फ्रॉम फोर्थ एंड से इसका नाम रखेंगे सेकंड ही, फ्रॉम फोर्थ एंड सेकंड ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो एक्चुअली ये क्या थी, ये था कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n, ये क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ a पावर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम सॉरी सेकंड एंड फोर्थ कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। ओके।